चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में, यानी कि सफलता के लिए 5 सूचियाँ। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करते हैं आप सभी के बीच में। बस 1 सेकंड का समय लगेगा आप लोगों के बीच में, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? क्या दिख रहा है? यानी सफलता के लिए 5 सूची, यानी 5 लिस्ट फॉर सक्सेस। ऐसी कौन सी 5 सूची हैं जो हमें सफलता तक पहुँचाएँगी, यानी कि सक्सेस तक पहुँचाएँगी? तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो सफलता की 5 सूचियाँ, यानी कि इस बिज़नेस में आपकी सफलता आपकी लिस्ट पर निर्भर करती है। यानी कि इस बिज़नेस में हर प्रतिबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय 5 सूची तैयार रहनी चाहिए। मेरी सलाह माने तो ये सूचियाँ हर हफ्ते या 15 दिनों में ना अपडेट होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने सूची बना कर रख दी, अब उसको हम अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप हर सप्ताह या 15 दिनों के अंदर ना इसको अपडेट भी करते रहें, लिस्ट को, यानी सूची को। एमडी खासिद भाई, आप स्क्रीन पर छेड़खानी ना करें तो आपकी महान दया होगी। खासिद भाई, वरना आप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें बारे में, तो सबसे पहली सूची के बारे में, तो वो सूची है प्रोस्पेक्ट, यानी गेस्ट की सूची। आप सारे लोग इस सूची के बारे में सुने होंगे, न्यू लोग होंगे शायद ना सुने हों। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो तो सारे लोग जानते होंगे कि गेस्ट लिस्ट क्या होती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है। जानते हैं ना सारे लोग? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि यह नए लोगों की सूची है, जैसे आप अपने बिजनेस के लिए बात करना चाहते हैं। इस सूची में ना आप हर रोज नाम को ना जोड़ने चाहिए। मेरी आवाज क्लियर मिल रही है ना आप सभी को? जी, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट या गेस्ट लिस्ट उसको बोलते हैं, जिसमें हम क्या है कि जो हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो ये वह नए लोगों की सूची होती है, जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। और इस सूची को ना आप पर डे अपडेट करें। पर डे आप अपने इस लिस्ट में, इस सूची में 1 या 2 नाम नए जरूर जोड़ें। क्यों जोड़ें? क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट होगी तो उतने ही ज़्यादा आपके पास रॉ मटेरियल होगा, उतने ही ज़्यादा लोगों को आप प्लान शो ऑफ कर पाएंगे, और जितने ज़्यादा लोगों को आप प्लान शो ऑफ करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्रंट लाइन खुलेंगी, और जितनी ज़्यादा आपकी फ्रंट लाइन खुलेंगी उतनी ज़्यादा आप इस बिजनेस में क्या करेंगे? इनकम करेंगे। और यही मैसेज आपके टीम में भी डुप्लीकेट होगा, जिससे क्या है कि आपके टीम में भी लोग ज्यादा से ज्यादा प्लान को ऑफ करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गाइड करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इनकम वो भी कमाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेशन का। तो सबसे पहली जो सूची है, और ये हर डिस्ट्रीब्यूटर के, चाहे वो आज नया हो या वो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो किसी भी लेवल पे काम करता हो, लेकिन आप कभी भी लिस्ट को बढ़ाना मत बंद करें। आप हमेशा अपने लिस्ट, अपनी सूची में 1 से 2 नंबर हमेशा ऐड करते रहें। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि इस बिजनेस को ना कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, ना ही वो छोड़ता है। वो पता है किस वजह से इस बिजनेस को छोड़ता है? जब उसके पास में ना लिस्ट खत्म हो जाती है, यानी कि उसके पास में ना ऑप्शन खत्म हो जाते हैं कि अब हम किसको बिजनेस प्लान दिखाएं। सारे लोगों को तो हमने दिखा दिए, है ना? तभी वो इस बिजनेस को छोड़ता है, तभी वो इस बिजनेस को क्विट करता है, जब उसे लगने लगता है कि अब कोई हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आपके पास में 500 नंबर की लिस्ट है, आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, अब कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ा, तो क्या लगता है आप फिर भी घबराएंगे? उत्तर है, नहीं घबराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 400 लोगों की और लिस्ट है, तो आप सोचेंगे कोई नहीं, अभी 400 लोग और हैं आपके पास। लेकिन यहीं अगर आपके पास 100 नंबर की लिस्ट है या 85 नंबर की लिस्ट है, और आप 50 को बताए, 50 को कॉल किए, और उन्होंने आपके साथ बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? आगे आप बिजनेस छोड़ने का मन बनाएंगे या आगे बिजनेस करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो इसीलिए आप खुद बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाए, हमेशा 1 से 2 नंबर बढ़ाते रहें, और अपने जो भी साथ में लोग जुड़े उन्हें भी आप इस चीज की सलाह दें कि आप अपनी लिस्ट में हमेशा नंबर क्या करते ना, ऐड करते रहें। और पहले क्या होता था कि हम जाने अनजाने में बस, ट्रेन या कहीं पे भी सफर करते थे, तो हमें कोई भी मुस्कुरा के बात करता था, हमारा दोस्त बन जाता था। लेकिन हम क्या करते थे? नंबर शेयर नहीं करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? कहीं भी जाए, बस ट्रेन में या कहीं पार्टी वार्टी में, तो जरूर हम दोस्त बनाए। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमें बस संबंध बनाना है, दोस्त बनाना है। आगे चल के हमें उन्हें क्या है? बिजनेस शेयर करना है। कैसे है ना? चलिए, तो पहली लिस्ट के बारे में आपको समझ में आया?
चलिए, तो अब हम सेकेंड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड लिस्ट है वो है पेंडिंग गेस्ट, यानी कि फॉलो अप की सूची। यानी कि ये वह लोग हैं जिनको आप पहले से बिजनेस प्लान दिखा चुके हैं, पर इन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया है। आप इन्हें फॉलो करने की प्रक्रिया में हैं और हर मीटिंग के बाद उस लिस्ट को आप अपडेट भी करते हैं। यानी कि जैसे कि आप प्लान स्वैप करते हैं तो तुरंत जिसको भी आप प्लान दिखाएं उस लिस्ट में आप उसका नाम जरूर डालते जाएं। अगर आपने एक महीने में 20 लोगों को प्लान दिखाया तो 20 लोगों के नाम डालें और हमेशा उस लिस्ट को जब भी प्लान दिखाएं मीटिंग करें तो उसको अपडेट करते रहें, यानी कि नए नाम जो भी आप प्लान स्वैप करें उनको चढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने कितने लोगों को प्लान स्वैप किया है और कौन कौन व्यक्ति अभी आपका पेंडिंग में चल रहा है, कौन व्यक्ति ज्वाइन हो चुका है, फिर कौन ज्वाइन करने वाला है या कौन व्यक्ति आपको मना कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास में कोई लिस्ट ही नहीं है तो आप अगर ऐसे ही काम करते जाएंगे तो आप क्या है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके पेंडिंग में चल रहा हो और आप वो ज्वाइन नहीं कर सकता हो, लेकिन आप उसको लिखने के ना बजाय की वजह से ना आपके दिमाग से ही वो बात उतर जाएगी और वो हो सकता है कि आपके साथ वो व्यक्ति ज्वाइन भी ना कर पाए। यानी कि आप उसे जब फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में जब आप प्लान स्वैप करते हैं तो कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे आपने प्लान दिखाया तुरंत के तुरंत अपनी आईडी लगाते हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं 1 से 2 मीटिंग के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। कुछ लोगों को होता है 15 से 20 दिन लग जाता है फॉलो करने में, किसी को महीना भी लग जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें 3-4 महीना लग जाता है फॉलो करने में, तब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आपको पता रहेगा कि कौन व्यक्ति अभी तक हमें ना नहीं बोला है, कौन हमारा पेंडिंग में चल रहा है, तो आप उसे क्या है फॉलो अप कर सकते हैं। यस या नो? जी, तो ये लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? बेहतर समझ में आ रहा है ना ये बात, या कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही? हेलो। चलो, थैंक यू रवि सर, आप देखते रहिए बाकी, क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, है ना? आप चलो, थैंक यू सर। चलिए आगे बात करते हैं तीसरी लिस्ट के बारे में। तो वो तीसरी लिस्ट है आपकी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की सूची, यानी कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? तो यह सूची आपकी ताकत है और यह नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी आय और स्थिरता को निर्धारित करती है। दूरसंचार कंपनियां मेटकॉप के सिद्धांत पर काम करती है, जिसके अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की ताकत उपभोक्ताओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि एन स्क्वायर। यानी कि एन क्या है? उपभोक्ताओं की संख्या, उसके स्क्वायर यानी कि वर्ग के समानुपाती होती है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर की आय अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे कि आय बराबर देखा जाए तो हमारी टीम में जितने लोग एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी संख्या का स्क्वायर। जैसे कि मान चलो हमारी आय अभी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। आप अपने टीम में ना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या चेक करिएगा। अगर मान चलो आपके टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है 5, यानी कि 5 डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उसकी क्या है वर्ग, यानी कि 5 में 5 गुणा करो कितना हुआ? 25, है ना? तो यानी कि आपकी इनकम होगी 2500 रुपए। कितनी होगी? 2500 रुपए मंथली। अब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको अच्छी परिभाषा में बताते हैं कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आखिरकार किसको बोला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति एलसीसी कर रहा तो वो एक्टिव है, नहीं। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे परिभाषा बताऊंगी क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए ताकि वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है ना? अगर यही आपकी टीम संख्या 10 है तो आप अगर 10 में 10 का गुणा करेंगे तो साल में 100 और 100 का और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 10,000 रुपए इनकम आप महीने की करेंगे। अब आप चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग एक्टिव हैं और आपकी इनकम वहीं से 10 आती जाएगी। तो ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की भी आपके पास में एक सूची होनी चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति आपकी टीम में एक्टिव है। अब अगर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे पहचानेंगे उसके मैं आपको एक स्कोर कार्ड बताता हूं। अगर इनमें कम से कम 15 में से 10 नंबर अगर आ रहे हैं तो समझ लो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? एक्टिव है। उसको सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को चेक करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें कि पहला चीज क्या चेक करना है, तो क्या आप स्वेच्छा से बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जनरेशन देते हैं? हेलो। देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको चेक करना कि आपके टीम में कितने लोग देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है क्या आप प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? प्रोग्राम ट्रेनिंग वगैरह में अभी कभी आप जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? पहनते हैं तो यानी कि 1 नंबर हो गया आपका। यानी ये 15 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, समझ लो। ठीक है। अगर वो नहीं करते तो वो 0 नंबर है।
तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप हर प्रोग्राम और ट्रेनिंग में समय से या उससे पहले पहुंचते हैं? आप पहुंचते हैं तो अच्छी बात, आप एक्टिव है। अगर आप यही चीज जो आप करते हो ना, वो अपने नीचे भी चेक करें अपने टीम में कि कौन व्यक्ति करता है कौन नहीं करता, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टीम में कितने लोग एक्टिव है। अगली बात करी जाए तो क्या आप अपने घर या ऑफिस में रेलवे प्रोडक्ट के 100% यूजर हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए आदमी से बात करते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपॉइंटमेंट लेने के प्रतिदिन कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? यानी कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप कम से कम 2 कॉल करते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात, आप करते हैं। अब ये हमें अपनी टीम में भी चेक करना है। ठीक है। क्या आप अपनी सूची यानी कि जो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है यानी गेस्ट लिस्ट है, उसमें प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ते हैं? जोड़ते हैं, अच्छी बात है। अब हमें ये अपने नीचे भी चेक करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके कैलेंडर में अगले 1 हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट है? यानी कि अगला 1 हफ्ता, जैसे आज संडे चल रहा, तो अगले संडे तक के आपके पास में जिन लोगों से आपको मिलना है, जिन लोगों को आपको प्लान शो ऑफ करना है, उनके आपके पास अपॉइंटमेंट है कि कब किसको में प्लान देना है? चलिए, आपके पास नहीं, आप अपनी टीम में चेक करिएगा। ठीक है। अगला क्या है कि क्या आप अब क्या आपके घर में गैलरी टीम कॉर्नर है? बहुत अच्छी बात है, आपके घर में है और आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं उनके सबके आप चेक करिएगा। ठीक है। क्या आप प्रोग्राम या मीटिंग में अपने डाउनलाइन के साथ अपना बिजनेस अनुभव शेयर करते हैं? क्या आप प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग या मीटिंग में, जूम मीटिंग में या वीकली टीम मीटिंग में अपने टीम के साथ अपना बिजनेस अनुभव शेयर करते हैं कि आप कैसे बिजनेस में कर रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या आप बिजनेस के लिए मंजूर की गई किताबें रोज पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हैं। आप अपनी टीम में चेक करिए कितने लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अगला है, क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं? यानी अपने घर पे अपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर या अपने कस्टमरों को बुला के मीटिंग वगैरह करते हैं? चलिए, क्या आप हर हफ्ते एक सॉरी क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग करते हैं? अगला है, क्या आप प्रति सप्ताह एक हॉल बिजनेस प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं? चलिए, तो अब आप चेक करिएगा ये 15 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हैं। तो आपके अगर आप मार्क्स चेक करोगे, कितने मार्क्स आए गुड़िया दीदी आपके इसमें? 6-7, यानी कि 50%, है ना? तो 50% अच्छे नंबर नहीं है, मालूम है ना आपको? अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th या 12th कर रहे हैं, अगर आपके 50% आते हैं तो कैसे नंबर माने जाते हैं? हेलो, कैसे नंबर माने जाते हैं अगर 50% आते हैं? सेकेंड डिवीजन माना जाता है ना। चलिए, यानी कि सेकंड थर्ड डिवीजन कैसे माना जाता है, इसके 60% से प्लस आते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें 60 से 70 80% पे पहुंचना है। दूसरी बात कि हमें ये भी चेक करना कि हमारे टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो 60 से 70% पे जा रहे हैं। और आप अपनी इनकम चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में 2 लोग हैं तो 2 के हिसाब से आप इनकम चेक कर सकते हैं। अगर 10 लोग हैं तो 10 के हिसाब से चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं। क्यों रवि सर, समझ में आ रहा है सब? चलिए, बाकी जितने लोग हैं ध्यान से समझिएगा। हाँ, क्या कह रहे रवि सर? चलिए, तो ये चीज आप जी जी, थैंक यू।
यानी कि ये चीज आप चेक करिएगा अपने टीम में, और आप खुद भी चेक करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इनकम को ग्रो करें। यानी एक तो डिस्ट्रीब्यूटर वही है जो 15 कामों में से कम 10 से प्लस काम करता हो। समझ लें। और वैसे करने के लिए तो 15 से 15 ही करने हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना, बहुत ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, लाखों इनकम कमाना चाहते हैं, करोड़ों इनकम करना चाहते हैं। लेकिन हम अगर काम करेंगे बिल्कुल 60% वाला 50%, तो बताओ लाखों करोड़ों कैसे कमाएंगे? अब आप ही बताइए, अगर जो जो व्यक्ति जॉब में होता है, बाहर में जॉब की तैयारी कर रहा है ना, और वो क्या लगता है, सेवन जो अच्छी जॉब में जाता है, जो महीने के लाख रुपए कमाता है, क्या लगता है वो 60% वाला होता है या 80% वाला होता है? तो फिर आप 60% वाले कैसे पहुंचोगे 1 लाख पे? बिल्कुल। तो आप खुद चेक करो, कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को, आप खुद चेक करो। ठीक है। तो समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पहचानेंगे आप? तो आप सबसे पहले ये चेक करें, अपना खुद का रेशियो चेक करें, और उसके बाद आपकी टीम में कितने लोग एक्टिव हैं उनकी भी सूची बनाएं, और आपको आपकी इनकम का पता चल जाएगा। वैसे इनकम तो आपको ऐसे ही पता है, लेकिन अगर जब आप ये चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल सही साबित होगा कि हाँ वाकई में हमारी इनकम इसलिए कम है। ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो अगली सूची है ग्राहकों की सूची। किसकी है? ग्राहकों की सूची। यह उन लोगों की सूची है जो अपने प्रोडक्ट सर्विस के नियमित ग्राहक हैं। वह प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और वह दूसरों को भी इसकी अनुशंसा करते हैं, पर उन्होंने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अभी तक नहीं सोची, क्योंकि वह नियमित मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं और एक संतोषी उपभोक्ता हैं। वह जब भी बिजनेस करना चाहेंगे ना, तो आपके एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। क्यों बनेंगे अच्छे पार्टनर? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपका इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या खूबी है। तो जब भी वो बिजनेस करना चाहेंगे ना, तो बहुत अच्छे आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। इसलिए ऐसे ग्राहकों की भी आपके पास में सूची होनी चाहिए, यानी कि लिस्ट होनी चाहिए कि कितने ऐसे आप ग्राहक हैं जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। तो इनकी भी एक हमारे पास एक अलग लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति है जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। कोई हो सकता होगा आपका टूथपेस्ट इस्तेमाल करता होगा, कोई आपका नोनी इस्तेमाल करता होगा, कोई कुछ इस्तेमाल करता होगा, कोई 500 रुपए तक का प्रोडक्ट आपसे ले लेता होगा, कोई 1000 का ले लेता होगा। इनकी आप एक अलग लिस्ट बनाए। समझे? और उनको भी आप जब मौका मिलेगा तो उन्हें भी आप अपना क्या है बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, और उन्हें अच्छा लगेगा तो वो भी क्या है कि आपके एक बिजनेस पार्टनर बने। और वो बहुत अच्छे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आप इस्तेमाल ही करते हैं, है ना। तो जब प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर बिजनेस वो और अच्छा करेंगे। वो कभी आपके बिजनेस से लेके नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होके ही हमेशा काम करेंगे। ठीक है। जी नहीं बनाए हैं तो जरूर बनाए, बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगली और अंतिम सूची की वो बात करते हैं। वो है आपकी सभी डिस्ट्रीब्यूटर की सूची। यानी कि आपकी टीम में जिन लोगों ने आपके साथ काम शुरू किया है अभी तक, उन लोगों को व्यापक सूची है। और हर कोई बिजनेस शुरू करते उस काम को शुरू नहीं कर पाता है। यानी कि जब भी कोई बिजनेस आपके साथ शुरू तो करता है, लेकिन हमेशा हर कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है तुरंत के तुरंत। बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय समीक्षा करते हैं। यह एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे अन्य सहकर्मियों के संपर्क में रहें जो आने वाले समय में कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन्हें हर प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मीटिंग के लिए बुलाएं, इनवाइट करें, और उन्हें हर नए प्रोडक्ट, नई उपलब्धियां आदि के लिए अपडेट करते रहें। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे साथ बिजनेस जो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या है वो बिजनेस में एक्टिव नहीं रहते हैं। वो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर बाद क्या होता है धीरे धीरे वो डीएक्टिवेट होने लगते हैं। लेकिन हमें क्या है सबकी लिस्ट रखनी चाहिए। हमारे साथ में जब से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से लेके अभी तक आप सारे लोगों की क्या है अपनी एक अलग सूची बना कर रखी, कितने लोगों ने आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया है।
तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग एक्टिव होंगे, कुछ लोग एक्टिव नहीं होंगे, तो उनकी भी आप सूची रखिए और उन्हें भी सारी चीजों की आप अपडेट देते रहें, कंपनी में क्या चीज नया आ रहा है, क्या प्रोडक्ट आ रहा है, क्या प्लान में लेके आ रहे हैं। और कभी भी कोई प्रोग्राम या ट्रेनिंग हो तो उसके लिए भी आप अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करते रहें। पता नहीं कब वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके साथ दोबारा से बिजनेस को स्टार्ट करे और आपके साथ अच्छे से काम करने लगे। और ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई सारे ऐसे थे कि जिन्होंने शुरुआत में बिजनेस को स्टार्ट किया, 1 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन 1-2 महीने बाद वो क्या हो गए, बिजनेस पे धीरे धीरे रुचि नहीं रही। लेकिन फिर से उन्होंने जब देखा कि मेरा एलसीसी भाव से इतना पहुंचने लगा है, तो आज वो फिर से इस बिजनेस में क्या करने लगे, अपनी रुचि दिखाने लगे और फिर से बिजनेस को स्टार्ट करने लगे। ठीक है जी। तो इन लोगों की भी सूची में बनाना, यानी कि जब से आपने बिजनेस शुरू किया है तब से अभी तक जितने भी लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किए, सबका आप सूची बना कर रखें। ऐसा नहीं सिर्फ आप उन्हें ही ख्याल रखें जो लोग आपके साथ एक्टिव हैं, जो पुराने से पुराने लोग हैं उन्हें भी आप टच में रखें, उनसे भी आप संपर्क बना के रखें। भले वो बिजनेस नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप हालचाल लेते रहें, उन्हें नई नई चीजों के अपडेट देते रहें और भविष्य में कभी भी आपके साथ में बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 सूची थी जो मैंने आपको बताई और उम्मीद करते हैं कि ये 5 सूची आपको बेहतर से समझ में आई होंगी। और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप इन 5 सूची को बना के अगर आप काम करेंगे ना, तो आप बहुत जल्द और एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बात समझ में आ गई मेरी? जी। तो आप बहुत जल्द और एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो आप कभी भी जो भी मैंने आपको बताया, जो सूचियों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो इन्हें आप जरूर बनाएं। अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप जरूर बनाएं।